presented by SD Live. हे जी रमक जमकी करी आवो गजानन रमक जमकी करी आवो गजानन आप भी गावो देवाजी देवाजी आप भी गावो देवा सीधी सीधी लावो भूलिया नी क्या नी बतावो गजानन हे भूलिया नी क्या नी बतावो गजानन रमक चमकी करी आवो गजानन रमक चमकी करी आवो गजानन।
बिहावो दीवा सीधी सीधी लावो आप बिहावो दीवा सीधी सीधी लावो नी भूया नी क्या नी बतावो गजानन भूया नी क्या नी बतावो गजानन चमकी चमकी गली आवो गजानन आप बिहावो दीवा सीधी सीधी लावो आप बिहावो दीवा सीधी सीधी लावो भूया नी क्या नी बतावो गजानन भूया नी क्या नी बतावो गजानन चमकी चमकी गली आवो गजानन चमकी चमकी गली आवो गजानन बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरहो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देवो मोहे हर वो कलेश विकार जी जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर राम दूत अतुलित बलिदामा अंजनी पुत्र हनुमत नामा महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी कंचन वरण विराज सुवेशा कानन कुंडल कुंचित केसा हाथ ब्रज सौध्वजा विराजे कांधे मूज जने हो साजे शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन विद्यावान खुनी अति चातुर राम काज करि देखो आतुर प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया राम लखन सीता मन वसिया सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा विकट रूप धरि लंक जलावा भीम रूप धरि असुर संहारे रामचंद्र जी के काज सवारे लाई संजीवनी लखन जियारे श्री रघुवीर हर सिर लाए रघुपति की नहीं बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरतई तम भाई शेष बदन तुम रोजस गावे बस कई श्रीपति कंठ लगावे शनादिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारद सहित यही सा यम कुबेर दिगपाल जहाते कवि कोविद कही सके कहाते तुम उपकार सुग्रीव कीना राम मिलाए राजपद दीना तुम रो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर में सब जग जाना युग सहस्र योजन पर भानु नीलताई मधुर फल जानो प्रभु मुद्रिका मेली मुखी माही जल थिलांगे खाया अचरज नाही दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुमरे देते राम दुआरे तुम रखवारे होत न आज्ञा बिनु पैसारे सब सुख लगे तुम्हारी शरणा तुम रक्षक काहू को डरना आपन तेज समारो आपे तीन लोक हाकते कांपे भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे नासे रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत वीरा शंकर
कटते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो नावे। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग परिताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, मन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नवनिधि की दाता, असवर दीन जानकी माता। राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुम मेरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म की दुख बिसरावे। अंत काल रघुवर जाई, जहाँ जन्म हरि बात कहाई। और देवता चित्तन धरगी, हनुमत से ही सर्व सुख करही। संकट घटे मिटे सब पीरा, जो मिले हनुमत बलवीरा। जय जय हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाही। जो सत्य बारी पाठ करे कोई, छूटे ही बंदी महासुख सोई। जो ये पढ़े हनुमान चालीसा, होई सिद्धि सागी मोरी सा। तुलसीदास राज सदार चेरा, कीजे नाथ हृदय में डेरा। कीजे नाथ हृदय मम डेरा। पवन तनय संकट हरणे, मंगल मूरति रो। राम लखन सीता सहित, हृदय बसो सुरभूप। हुई रोशन मेरी गलियां, सानी धनी दबदा पम पामग, पामगरे नीरे सा। हुई रोशन मेरी गलियां, मेरे गुरुदेव आए हैं। हुई रोशन, हुई रोशन मेरी गलियां। हुई रोशन मेरी गलियां, मेरे गुरुदेव आए हैं। मेरे गुरुदेव आए हैं, मेरे गुरुदेव आए हैं। मेरे गुरुदेव आए हैं, मेरे गुरुदेव आए हैं। मेरे गुरुदेव आए हैं। सजा दो कर को गुलशन सा, सजा दो कर को गुलशन सा। मेरे गुरुदेव आए हैं। हुई रोशन मेरी गलियां, मेरे गुरुदेव आए हैं।
गुरु बिन दान हराम है, कह गई वेद पुराण हुई रोशन। नी नी सा सा दा 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 नी नी पा दा नी नी रे गा रे नी सा दा नी नी पा दा नी सा नी नी गा रे नी सा सा रे गा रे गा मा गा मा 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 ला मा ला नी नी सा सा मा मा दा नी सा। मेरे गुरुदेव आए हैं, मेरे गुरुदेव आए हैं, हुई रोशन मेरी गलियां, मेरे गुरुदेव आए हैं, हुई रोशन मेरी गलियां, मेरे गुरुदेव आए हैं। आरती के लिए सभी अपने अपने यथास्थान से खड़े होने की हरि हरि श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। श्री गंगायै नमः। ध्येयं सदा परिमभग्नमभीष्टदोषम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चनुतं शरण्यम्। वृत्त्यार्तिहं व्रणतपालभवाब्धिपोतम् वन्दे महापुरुषते शरणारविन्दम्। वंशी विभूषितकरा नवनीरदाभा पीताम्बरदरुणबिम्बफलादरोष्टा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा दरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं धनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यम्। सकलगुणनिधानं वानराणामधीशम् रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि।
वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। नमो दिव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः। नमः प्रकृते भद्रायै नेताः प्रणतास्मता। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः। गणेश भगवान की जय। श्री सर्वेश्वर भगवान की जय। श्री गोपाल जी महाराज की जय। श्री बद्रीनारायण भगवान की जय। श्री केदारनाथ भगवान की जय। श्री गंगा मात की जय। सद्गुरु देव की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। जगत जननी गो माता की जय। परम मंगलमय परम आनंद परात्पर अखिलेश्वर कारण करुणा वर्णालय भक्त वांछा कल्पतरु श्री अनंता अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक श्री भगवान श्री कृष्ण प्रभु श्री सर्वेश्वर भगवान श्री भगवान के श्री चरणों में कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए प्रभु श्री गोपाल जी महाराज के श्री चरणों में कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए जिस क्षेत्र में आप बैठे हैं श्री बद्रीनारायण क्षेत्र श्री बद्रीनारायण प्रभु को दंडवत प्रणाम करते हुए केदारनाथ प्रभु को दंडवत प्रणाम करते हुए और भागीरथी माँ गंगा के श्री चरणों में कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए समस्त भक्त वृंदों को प्रणाम करते हुए परम पूज्य महाराज श्री के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए भक्त नरसिंह मेहता की परम पावन कथा का मंगल आरंभ करने से पूर्व आप और अपनी वाणी को पवित्र करते हुए भगवान की कथा का दिव्य श्रवण करेंगे। सभी मेरे साथ में भाव श्रद्धा के साथ में भगवान नाम संकीर्तन करें। तत्पश्चात भक्त नरसिंह मेहता के लाडले की बड़ा पावन चरित्र आप हम सब श्रवण करेंगे। सौरी राधे किशोरी राधे किशोरी राधे रे किशोरी राधे किशोरी राधे किशोरी राधे
सब बोले। राधे रे किशोरी राधे ओ मेरो प्यारो नंद लाल किशोरी राधे 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 मेरो प्यारो नंद लाल किशोरी राधे मेरो प्यारो नंद लाल किशोरी राधे मेरो प्यारो नंद लाल किशोरी राधे श्री राधे सर्वेश्वर भगवान की जय हो किशोरी राधे 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 ओ मेरो प्यारो नंद लाल किशोरी राधे मेरो प्यारो नंद हरि लाल बोल किशोरी राधे ओ मेरो प्यारो नंद लाल किशोरी राधे मेरो प्यारो नंद लाल किशोरी राधे ऐसा नहीं ताली उठाकर सेवा करते हरि बोल गंगे मैया की किशोरी राधे किशोरी राधे किशोरी बोलो राधे किशोरी राधे किशोरी राधे किशोरी राधे किशोरी राधे किशोरी राधे ओ मेरो प्यारो नंद लाल किशोरी राधे मेरो प्यारो नंद लाल
लाल किशोरी राधे मेरो प्यारो नंद 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 लाल किशोरी राधे मेरो प्यारो नंदलाल किशोरी राधे मेरो प्यारो नंद लाल किशोरी राधे मेरो प्यारो नंद लाल किशोरी राधे मेरो प्यारो नंद लाल किशोरी राधे रहो गंगे मैया की मेरो प्यारो नंद लाल किशोरी राधे मेरो प्यारो नंद लाल किशोरी राधे हाँ किशोरी राधे श्याम प्यारी राधे किशोरी राधे श्याम प्यारी राधे मेरो प्यारो कवार किशोरी राधे मेरो प्यारो कवार किशोरी राधे किशोरी राधे किशोरी राधे हो मेरो प्यारो नंदलाल किशोरी राधे सब बोलो एक बार हो मेरो प्यारो नंद लाल बोलना पड़ेगा तब बचेगा मेरो प्यारो नंद लाल किशोरी राधे किशोरी राधे बोलिए ओ मेरो प्यारो नंदलाल किशोरी राधे श्री सर्वेश्वर भगवान की जय हो श्री गोपाल जी महाराज की जय हो गंगे मैया की जय हो नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव। भगवान का परम प्यारा लाडला नरसिंह भगत तो प्यारो आपको प्यारो चरित्र राजस्थान री माटी में ऊट उत्तराखंड की माटी में आर बैठ और भगवान का भक्तरा चरित्र श्रवण आप हम सब करने जा रहे हैं। भगवान का चरित्र कथा आपने बहुत श्रवण की होगी। शास्त्र पुराण अनेक ग्रंथ जिसमें भगवान
के अनेक चरित्र हैं। हरि अनंत, हरि कथा अनंता। हरि अनंत है, हरि की कथा भी बहुत अनंत है। एक एक शास्त्र पढ़ते जाओ फिर भी कथा खत्म नहीं होगी। एक चरित्र श्रवण करेंगे, दूसरी कथा का जन्म हो जाएगा। एक प्रश्न का जवाब मिलेगा तो दूसरा प्रश्न खड़ा हो जाएगा। पूरा जीवन निकल जाएगा, लेकिन शास्त्र का अध्ययन पूरा नहीं होता। भगवान की कथाएं आपने बहुत श्रवण की, लेकिन भगवान की कथा भी वहां से जन्म लेती है जहां भक्त की कथा आरंभ होती है, क्योंकि भक्त और भगवान एक दूसरे के पूर्वक हैं। भक्त नहीं तो भगवान भी नहीं, और भगवान नहीं तो भक्त भी नहीं है। भागवत का एक दिव्य श्लोक आपने यदा कदा आपने श्रवण किया होगा। बहुत परम पावन चरित्र है। 9वें स्कंद में भगवान राम का अवतार हुआ, और रामावतार में भगवान के एक परम प्यारे लाडले भक्त हुए, जो सदैव अपना जीवन सर्वस्व भगवान के लिए ही समर्पित करते हैं। तो वो श्लोक ऐसा है कि भगवान उन भक्त को बचाने के लिए स्वयं भक्त भी कृत्या नाम की जो दुर्वासा ऋषि के द्वारा राक्षसी को भेजा, तो दुर्वासा ऋषि को भी भगवान ने स्पष्टतः मना कर कर कह दिया। भगवान ने भी क्या कहा कि अहम भक्त पराधीन यस्वतंत्र इव द्विज साधु विग्रस्त हृदयो भक्तैर्भक्त जना प्रिय। मैं भी भक्त के पराधीन हूं दुर्वासा, मैं भी भक्त के आराधीन हूं। तुमने मेरे भक्त का अपमान किया है तो मैं भी माफ करने वाला नहीं हूं। जहां भगवान भी मना कर देते हैं, जो भगवान के भक्त का अपराध करता है वो भगवान भी क्षमा नहीं कर सकते वहां, क्योंकि भक्त का अपराध करना ये भगवान का अपराध है, और भगवान का अपराध करना केवल क्षमा केवल भक्त ही कर सकता है। इसलिए भक्त और भगवान की कथा एक दूसरे के पूर्वक है। भगवान भक्त के आराधीन है और भक्त भगवान के अधीन है। अच्छा, भागवत कथा आपने श्रवण की, लेकिन उसमें भगवान का चरित्र कहीं पर भी नहीं है। पूरे 12 स्कंद पढ़ लीजिए, उसमें सारे भक्तों के चरित्र ही है। गोकर्ण उपाख्यान भागवत में लीजिए आप, ये भगवान के परम भक्त हुए। महाभारत का प्रसंग ले लीजिए, पूरा 12 स्कंद पूरे ले लीजिए, इसमें समस्त भक्तों के ही चरित्र हैं। भगवान का चरित्र कहीं पर भी नहीं है। तो कलयुग में ऐसे ऐसे महान संत हुए, हर एक ग्रंथ में भक्त का चरित्र ही महान बताया गया, और भक्त के चरित्रों के द्वारा ही भगवान की कथा का उदय होता है। तो संतों के चरित्रों को एक माला पिरोने का एक संत ने कार्य ऐसा किया, तो सारी एक माला का निर्माण किया और एक भक्त चरित्र का निर्माण किया, जिसका नाम आप कभी कभी भक्तमाल के नाम से श्रवण करते हैं। उसमें केवल भक्तों के चरित्र हैं। वो जो सतयुगी भक्त हो, द्वापरी युग के भक्त हो, त्रेता के हो, चाहे कलयुग के हो। भक्त नाभादास जी महाराज, उसमें केवल भक्तों के ही चरित्र समाहित है। क्यों? क्योंकि भगवान वहां प्रकट होते हैं जहां भक्त की इच्छा और स्वेच्छा
पूर्ण होती है। भगवान भक्त को प्रसन्न करने के लिए, उसकी भक्ति को ग्रहण कर कर उसको आशीर्वाद देने के लिए, उसके कार्य को साधने के लिए संकट में हर एक समय परमात्मा उसके साथ में इर्द गिर्द रहने के लिए सदैव साथ में रहता है। तो कलयुग में भी ऐसे परम लाडले एक परम भक्त हुए भक्त नरसिंह जी महाराज। उनका भी परम पावन ऐसा चरित्र है महाराज। उनके भी ऐसे दिव्य संकट में भगवान कलयुग में भी महाराज ऐसा सुना जाता कि 56 करोड़ का मायरा भगवान ने कलयुग में नरसिंह जी के यहां पर महाराज जाकर भरा है। और आज भी कभी कभी भक्तों का ऐसा श्रवण में आता है कि भगवान भी जहां जरूरत पड़ती है भगवान आकर उनका भी कार्य संपूर्ण करने के लिए भगवान ही उन रूपों में आकर उनका कार्य संपादित कर देते हैं। अब वहां चाहे किसी भक्त की सुने, हम तो अपने अनुभव की बात बताते हैं। जहां आप इस परम पावन भूमि पर बैठे हैं ना, उत्तराखंड की परम पावन भूमि, ये हरि का द्वार है, हरिद्वार। यहां से स्वर्गों की सीढ़ी आरंभ हो जाती है। स्वर्ग भूमि, ये हरि के द्वार से यहां स्नान कर कर और बद्रिकारण्य, गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, वहां स्वर्गारोहण की सीढ़ी सारे यहीं से आरंभ होती है। यहां जो आ गया समझिए भगवान ने अपने भक्तों को अपने दरवाजे पर बुलाने के लिए आपको राजस्थान से यहां पर बुला लिया। बाकी कोरोना काल में कहाँ, एक साल की परिस्थिति कहाँ है? हरि के द्वार, यानी भगवान ने अपने द्वार पर आपको खटखटाने के लिए दरवाजे पर बैठा दिया। आ जाना, दरवाजा खटखटा देना, मैं सुन लूंगा तो बुला लूंगा। तो हरि के द्वार तक तो परमात्मा ने आपको बुला लिया। ऐसी कठिन परिस्थितियों को पार करते हुए भगवान ने किसी के भी कोई ऐसा आंच आने नहीं दी। जिन जिन भक्तों की हृदय से स्वेच्छा थी वो भगवान के हरि के द्वार में गंगा मैया के यहाँ स्नान करने के लिए आज के परम पावन पुण्य फाल्गुन पूर्णिमा के दिन स्नान का बहुत बड़ा महत्व मानते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कुंभ राशि के अंदर देवराज बृहस्पति यानी कि गुरु, जब आकाशीय गणना के अनुसार देवराज बृहस्पति गुरु कुंभ राशि में स्थित हो जाते हैं और मेष राशि के अंदर जब सूर्य आ जाता है, ऐसी दिव्य संयोग होने के पश्चात हरिद्वार की परम पावन भूमि पर कुंभ क्षेत्र का पावन मेला भरता है। ऐसा रस और कुंभ तो आपको समुद्र मंथन की कथा से श्रवण, इसका उदय आप भागवत की कथा में आपने श्रवण हो लाभ लिया ही होगा। देवता और दानवों के द्वारा समुद्र मंथन से जो अमृत निकला था, उस अमृत की जो बूंदें थी वो भारत की परम पावन भूमि पर जहां जहां पर गिरी वहां पर कुंभ का मेला भरता है। उज्जैन क्षेत्र में जहां मध्य प्रदेश है, उज्जैन में जहां सिंहस्थ लगता है, सिंह राशि में जब बृहस्पति आता तब सिंहस्थ लगता है। नासिक में भरता है, इलाहाबाद के यहां पर भी कुंभ का क्षेत्र लगता है और हरिद्वार की परम पावन भूमि पर भी कुंभ का मेला भरता है। इन चारों जगह पर अभी समस्त समाज, समस्त संत वृंदों के द्वारा और वैष्णवों के द्वारा ये भी निश्चित किया गया, जहां वृंदावन की परम पावन भूमि है, जहां वृंदावन भगवान का निज धाम है, वो तीर्थ क्षेत्र में गिनती में नहीं आता। वो वृंदावन केवल भगवान का परम धाम अपना घर है। वहां पर भी अभी वैष्णव समाज यानी पूरे संतों की
वहां पर भी एक 5वें कुंभ के रूप में अभी वृंदावन में वो मेला आज ही पूर्ण हो जाएगा, जो बसंत पंचमी से चल रहा था। अब वहां से ही संतों का आगमन यहां इस कुंभ क्षेत्र में होगा। ऐसे ऐसे बिरले बिरले संत आते हैं, जीवन में कभी देखने को नहीं मिलता। तो आप और हम सब परम सौभाग्यशाली हैं कि आप और हम यहाँ कुंभ क्षेत्र में संतों को, मैं अपनी बात नहीं कह रहा हूं, संतों के लिए भी जगह मिलना मुश्किल हो जाती है अपना अखाड़ा लगाने के लिए, लेकिन सदैव सेवा में तल्लीन रहते हुए, सनातन धर्म की रक्षा करते हुए अपना जीवन सर्वस्व जिन्होंने न्यौछावर कर दिया। मैं छोटे से लगभग 7 साल की उम्र से मैंने आंखों से देखा है, और अब तक शायद अपनी भूमि पर ही नहीं, पूरे राजस्थान ही नहीं, पूरे भारत ही नहीं, विदेशों तक भी सेवा का प्रकल्प महाराज श्री ने चलाया। हमारे भिलवाड़ा के महाराज हरिसेवा धाम उदासीन आश्रम के संत स्वामी श्री महामंडलेश्वर हंसराम जी उदासीन महाराज, उनके परम संकल्पों के प्रकल्प, जिनका जीवन ही और जीवन मंत्र ही उनका जीवन में निकल गया। क्या निकला? सुख चाहो तो सेवा करो और सुख चाहो तो सुमिरन करो। ये जीवन का मंत्र है उनका, और वास्तव में उन्होंने जीवन में अपने चरित्रार्थ भी किया है। आप उनके साथ में रहकर कभी अनुभव करना। सुख की इच्छा है तो सेवा करना सीख जाना। संतों की करो, अपने बड़ों की करो, अपने माता पिता की करो, गौ माता की करो, जैसा भी आपको सेवा प्रकल्प जहां दिखता है वहां करिए, तो वहां आपको स्वतः आपको सुख मिलेगा। सुख दोगे तो सुख मिलेगा, और सुख चाहो तो सुमिरन करो, भगवान का नाम लो, और नाम लेने से जीवन के प्रकल्प हमारा पाप ताप त्रय समस्त नष्ट हो जाते हैं। इसलिए अपना जीवन भगवान के नाम स्मरण में भी लगाओ, इसी में हमारा और सबका कल्याण है। तो परम महाराज श्री के चरणों में हम दंडवत प्रणाम करते हैं कि उन्होंने महाराज श्री का, जब 3 दिन का हमारा तो यहाँ सत्संग का आयोजन चलेगा, लेकिन यहाँ से 1 अप्रैल से पूरे 30 अप्रैल तक महाराज श्री का उदासीन संप्रदाय अखाड़ा महाराज श्री का यहाँ पर 1 महीना लगेगा, जहाँ संतों की और भक्तों की सेवा अन्न क्षेत्र यहाँ चलता रहेगा। महाराज श्री ने सहजता से एक क्षण भी नहीं लगाया कि तुम्हारे जितने भी भक्त वृंद है, जो भी सेवा में स्नान करने चाहते हैं, बिल्कुल खुली पड़ी है, 3 दिन तक का समय आराम से लीजिए। और ऐसा समय भगवान ने योग बैठाया। देखो, होली का परम पावन त्योहार, पूर्णिमा का, कल होली का, और बीच, इन तीनों दिनों का प्रकल्प शायद आप अपने आप में भी कार्यक्रम बनाकर आते तो भी नहीं बनता। ऐसा संयोग माता गंगा की अनंत कृपा से आप और हम सब पर कृपा के रूप में बरसा है। तो उन सब का अभिनंदन करना चाहिए, जिन प्रकल्पों के द्वारा आप और हम यहाँ भगवान माँ भागीरथी गंगा के चरणों में बैठकर ये प्रकल्प और भगवान की कथा का हम दिव्य श्रवण कर रहे हैं। बोलिए गंगा मात की। तो आओ भाई, जिसके लिए आप हम सब आए हैं, क्योंकि सेवा प्रकल्प बहुत है, कार्यक्रम लगातार है, समय बिल्कुल पास में नहीं है, क्योंकि समय समय की बात है, हैं? समय समय सब हो, और समय चला गया तो समय भी नहीं पूछता तुम कौन थे। हाँ, तो समय को पकड़ना बहुत बड़ा भारी है, समय किसी की पकड़ में नहीं आता है। तो भाई चलते हैं, भगवान नरसिंह की परम चरित्र को श्रवण करने से पूर्व हम भक्त नरसिंह की पूर्व जन्म के चरित्र को श्रवण करते हैं। ये भक्त नरसिंह कौन थे, जिन प्रकल्प के द्वारा भगवान नरसिंह स्वयं
भगवान के परम लाडले भक्त हुए और भगवान की कृपा अनंत हुई, जिनके उनके 56 करोड़ का मायरा भगवान स्वयं भरने के लिए आए। सेवा में यही भाव है। भगवान के अनंत लाडले भक्त नरसिंह जी महाराज पूर्व जन्म में, ध्यान से श्रवण करना, एक राजा थे। राजा का नाम था सुभद्र। क्या नाम था? सुभद्र। और रानी का नाम था महाराज सतवंती। इन दोनों का महाराज एक प्रकल्प था राजा का। महाराज सुभद्र नाम के राजा का एक संकल्प था कि वो नित्य प्रति कबूतरों को दाना डालते थे। क्या डालते थे? कबूतरों को नित्य दाना डालते थे। और उनकी सेवा का प्रकल्प इतना बढ़ता गया कि रोज प्रतिदिन कबूतरों को महाराज दाना इतना मिलता था कि महाराज हजारों की संख्या में वो भोजन करने के लिए आते थे। तो राजा का संकल्प होता था कि मैं इनको दाना, इनका भोजन कराए बगैर मैं भोजन भी और जल भी ग्रहण नहीं करूंगा। तो प्रतिदिन का संकल्प होता था। एक दिन की बात, राजा सुभद्र और सतवंती नारी के यहाँ पर ब्राह्मण भोजन हुआ। और ब्राह्मण भोजन में अनेक ब्राह्मण महाराज भोजन प्रसाद करने के लिए आए, जिसमें प्रतिदिन का संकल्प जो राजा कबूतरों को दाना डालता था, उस दिन ब्राह्मण भोजन के पीछे सेवा में वहां लग गया। लेकिन जो नित्य प्रतिदिन महाराज कबूतर भोजन प्रसाद के लिए दाना चुगने के लिए आते थे, आज वहां दाना नहीं मिला। राजा सुभद्र महाराज भूल गया। इतने में कबूतर महाराज इतने भूखे थे, जहां ब्राह्मणों का भोजन चल रहा था,